सर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आज का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था 20 फरवरी का। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है कि इन्होंने कि एक पेयर ऑफ स्क्वायर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं हैविंग साइड ऑफ लेंथ 0.05 मीटर are arranged parallel to each other in xy plane. They are 0.01 meter apart along z-axis and are connected to a 200-volt power supply as shown in the left figure. An electron enters with a speed of 3.3 into 10 to the power 7 meter per second horizontally and symmetrically in the space between the two plates. और इन्होंने कहा है कि यहाँ पे neglect the effect of gravity on the electron. So you can see this is the figure. So now we will solve this question. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो मेंशन क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन बिटवीन द प्लेट। तो उसने यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, तो इसे आपने पता करना है कौन सा सही है करेक्ट आंसर है। तो आंसर इस तरीके से है कि अगर आप देखोगे कि ये जो गिवन इसने क्या क्या दिया है, हमें दिया है गिवन वी बिटवीन द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो है 200 वोल्ट दिया है, और जो प्लेट सेपरेशन है वो है कितना है 0.01 मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट फॉर्मूला ई बराबर वी अपॉन डी इट्स मैग्नीट्यूड। सो पोटेंशियल डिफरेंस 200 दे रखा है प्लेट्स के बीच में, और जो डिस्टेंस है उनके बीच का सेपरेशन है वो 0.01 मीटर है। सो इट्स वैल्यू कम आउट 200 इंटू 10 की पावर 2। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। So finally you get 2 into 10 की power 4 volt per meter. But now the direction, find out the direction of the electric field. So as the plates are parallel in each other in xy plane, and the direction of E between the plates क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स होती हैं। इट्स मीन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा? प्लस जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। सो योर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ई बराबर 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इंटू यूनिट वेक्टर के। So this is your answer. Now for the second question. तो उसने पूछा है कि in the region between the plates the electron moves with an acceleration। तो हमें acceleration की वैल्यू निकालना है कि किस acceleration से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो we know that the acceleration जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? निगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और जो फोर्स एक्टिंग कर रही है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है? ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, विच हैज़ सो द फोर्स जो होगी द फोर्स एक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगी उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। ठीक है ना? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 3.2 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। नाउ विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो एज वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सो एक्सलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? ए बराबर F अपॉन एफ। दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो दैट कम आउट टू बी 3.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इन विच डायरेक्शन, वट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन? तो डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। एंड द फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या होता है? निगेटिव है।
सो द जो फोर्स है, सो द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो प्लस जेट डायरेक्शन है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, माइनस जेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव चार्ज है। सो द एसेलरेशन की जो करेक्ट आंसर होगा आएगा वो आएगा -3.5 इंटू 10⁻15 और यूनिट वेक्टर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द रीजन, कितना टाइम लगता है बिटवीन द प्लेट। तो एज यू नो द इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो करता है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगी हुई है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो इसके फोर्स जो है वो इस स्पीड के परपेंडिकुलर है। सो फोर्स का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो एक्स डायरेक्शन में हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये जो स्पीड है ये इसकी वैल्यू जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। एंड वी नो दैट द प्लेट की जो लेंथ है वो क्या है, वो इसने हमें गिवन है। सो जो टाइम होगा, सो यू विल गेट द टाइम सिंपली path length divide by speed of the electron, so that is come 1.67 into 10⁻⁻19 second. Thank you.